हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधी ट्री लर्निंग्स। फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग सालों तक चुप रहते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं करते, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं, और फिर एक दिन अचानक वो रिजल्ट के साथ सामने आते हैं। बिजनेस खड़ा कर चुके होते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर चुके होते हैं, स्किल मास्टर कर चुके होते हैं, या अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर चुके होते हैं। फिर कुछ दूसरे लोग होते हैं जो हर महीने एक नया अनाउंसमेंट करते हैं, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ, बस कुछ महीने दीजिए, अगला साल मेरा होगा। लेकिन साल बदलते रहते हैं, अनाउंसमेंट्स बदलते रहते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं बदलते। और सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सक्सेसफुल लोग नेचुरली सीक्रेटिव होते हैं? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, सच उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल रियलिटी की बात करेंगे जो आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स और आपके फ्यूचर को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपने प्लान्स के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दें। Why humans need witnesses? इंसान एक स्ट्रेंज क्रिएचर है फ्रेंड्स। हम सिर्फ जीना नहीं चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि लोग हमें देखें। हम सिर्फ अचीव नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कोई हमें अचीव करते हुए देखे। आप अपना बचपन याद कीजिए। जब आप कोई ड्राइंग बनाते थे, सबसे पहले क्या करते थे? किसी को दिखाते थे। जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? किसी को बताते थे। हम नेचुरली विटनेस ढूंढते हैं because human beings don't just crave success, they crave recognition as well। और recognition की ये craving कभी कभी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब ड्रीम अभी रियलिटी नहीं बना लेकिन रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन ने हजारों ड्रीम्स को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। दिस इज वेयर द रियल स्टोरी बिगिंस, द डोपामाइन ट्रैप। अब बात करते हैं ब्रेन की। एक इंसान डिसाइड करता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करेगा। अभी कुछ हुआ नहीं, कस्टमर नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो अपने दोस्त को बताता है, फैमिली को बताता है, सोशल मीडिया पर हिंट दे देता है। लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, एक्साइटमेंट, प्राइड, इंपॉर्टेंस, वैलिडेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि ये रिवॉर्ड एफर्ट के बाद नहीं आया, एफर्ट से पहले ही आ गया। इमेजिन कीजिए, एक एथलीट को रेस से पहले ही गोल्ड मेडल मिल जाए, एक एक्टर को मूवी शूट करने से पहले ही अवार्ड मिल जाए, एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले ही डिग्री मिल जाए। अर्जेंसी का क्या होगा? कम हो जाएगी। और एग्जैक्टली वही गोल्स के साथ होता है। आपका ब्रेन फ्यूचर सक्सेस के इमोशनल रिवॉर्ड्स का एडवांस पेमेंट कलेक्ट करने लगता है। फ्रेंड्स, द ब्रेन लव्स रिवॉर्ड्स, इट डजंट ऑलवेज केयर वेयर दे कम फ्रॉम। और जब रिवॉर्ड बातों से मिलने लगे तो एग्जीक्यूशन की भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। Why talking feels like progress? ये चैप्टर डेंजरस है क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग फंसे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी गोल के बारे में बात करने के बाद लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव किया है, प्लान डिस्कस किया, स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की, फ्यूचर विजुलाइज किया, लोगों की ओपिनियन सुनी, और दिमाग कहता है गुड जॉब। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि कुछ हुआ ही नहीं। बिल्डिंग की डिस्कशन और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अलग चीजें हैं। मैप देखना और डेस्टिनेशन तक पहुंचना दो अलग चीजें हैं। मोशन इज नॉट प्रोग्रेस। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी प्लानिंग मोड में गुजार देते हैं और उन्हें लगता रहता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। नहीं, वो प्रोग्रेस की एक्टिंग कर रहे होते हैं। हाउ फ्रेंड्स एक्सीडेंटली किल ड्रीम्स। अब यहाँ से बात थोड़ी अनकंफर्टेबल होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लोग आपके ड्रीम्स को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं वो कभी कभी आपके एनिमीज नहीं होते, वो आपके क्लोजेस्ट लोग भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, और सबसे डेंजरस बात, वो ये जानबूझकर नहीं करते। मान लीजिए आप डिसाइड करते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्साइटमेंट में आप किसी दोस्त को बताते हैं और वो कहता है बिजनेस रिस्की है। आप किसी रिलेटिव को बताते हैं, वो कहता है मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है। और किसी और को बताते हैं तो वो कहता है कि पहले स्टेबल इनकम बना लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं? नहीं, ज्यादातर केसेस में बिल्कुल भी नहीं। वो बस आपको अपनी रियलिटी के थ्रू देख रहे होते हैं, और यही प्रॉब्लम है। लोग आपको एडवाइस नहीं देते, लोग आपको अपने फियर्स देते हैं। जिसने कभी बिजनेस नहीं किया उसके लिए बिजनेस डेंजरस है। जिसने कभी कंटेंट क्रिएशन नहीं की उसके लिए यूट्यूब वेस्ट ऑफ टाइम है। जिसने कभी रिस्क नहीं लिया उसके लिए रिस्क स्टूपिडिटी है। और धीरे धीरे आपका ओरिजिनल विजन दूसरों के डाउट से कंटामिनेट होने लगता है। मोस्ट ड्रीम्स डोंट डाई फ्रॉम फेलियर, दे डाई फ्रॉम बोरोड फियर।
और इसीलिए हर प्लान सबको बताना इंटेलिजेंस नहीं है फ्रेंड्स, कभी कभी ये सेल्फ सैबोटेज होता है। द जेलेसी फैक्टर नोबडी डिस्कसेस। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते, जेलेसी। हम सब बिलीव करना चाहते हैं कि दुनिया सपोर्टिव है और कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। ये हार्श रियलिटी है। आप नोटिस कीजिए, जब आप एवरेज होते हैं लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन जिस मोमेंट पर आप ग्रो करना स्टार्ट करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। सब नहीं, कुछ लोग। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें उनकी स्टैग्नेशन याद दिलाती है। आपकी सक्सेस कभी कभी दूसरे लोगों के एक्सक्यूजेस एक्सपोज कर देती है और फिर स्ट्रेंज चीजें होने लगती हैं। ये इतना इजी नहीं है, देखते हैं कितने दिन टिके रहोगे। सब ट्राई करते हैं, रियलिटी अलग होती है। फ्रेंड्स, वर्ड्स तो न्यूट्रल लगते हैं लेकिन एनर्जी अलग होती है। एंड द हार्श ट्रूथ इज नॉट एवरीवन वांट्स यू टू फेल, बट नॉट एवरीवन वांट्स यू टू विन आइदर। और इंटेलिजेंट लोग इस रियलिटी को समझते हैं, इसलिए वो हर प्लान को पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बनाते। रिमेंबर, प्राइवेसी इजंट पैरानोया, समटाइम्स इट्स प्रोटेक्शन। द साइलेंट विनर्स पैटर्न। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं। हिस्ट्री में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, क्रिएटिव फील्ड्स में आप एक चीज नोटिस करेंगे, हाई परफॉर्मर्स अक्सर कम बोलते हैं। क्यों? क्या वो शाय होते हैं? नहीं। क्या वो सीक्रेटिव होते हैं? नॉट नेसेसरीली। वो बस एक चीज समझते हैं, फोकस एक्सपेंसिव होता है। और हर बार जब आप एक्सप्लेन करते हैं आप फोकस लूज करते हैं। हर बार जब आप वैलिडेशन सीख करते हैं आप अटेंशन डिवाइड कर देते हैं। हर बार जब आप अप्रूवल ढूंढते हैं आप अपनी डायरेक्शन वीक करते हैं। सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि एनर्जी लिमिटेड है, इसलिए वो एनर्जी को अनाउंसमेंट्स पर स्पेंड नहीं करते, एग्जीक्यूशन पर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग मैराथन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहला इंसान हर हफ्ते सोशल मीडिया पर अपडेट डालता है, हर वर्कआउट पोस्ट करता है, हर माइलस्टोन अनाउंस करता है, और दूसरा इंसान क्वाइटली ट्रेन करता है। रेस वाले दिन मेडल किसने जीता? आंसर ऑब्वियस नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? उसकी जिसने अपनी एनर्जी रेस के लिए सेव की, ऑडियंस के लिए नहीं। When you should share your plans। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी किसी को कुछ बताएं ही नहीं, ये भी एक एक्सट्रीम है और एक्सट्रीम्स यूजुअली इंटेलिजेंट नहीं होते। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या शेयर करना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि किसके साथ शेयर करना चाहिए। आपको 100 ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, आपको 2-3 क्वालिटी ओपिनियंस की जरूरत है। मेंटर्स, एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस्ड पीपल, उन लोगों से बात कीजिए जो आपको इमोशनली कंफर्टेबल नहीं, स्ट्रैटेजिकली बेटर बनाए। डिफरेंस समझिए। एवरेज लोग सपोर्ट देते हैं, ग्रेट मेंटर्स क्लैरिटी देते हैं, और क्लैरिटी सपोर्ट से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। शेयर प्लान्स फॉर फीडबैक, नॉट फॉर वैलिडेशन। एक रीजन ग्रोथ क्रिएट करता है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन। फाइनल फिलॉसफी एंड कंक्लूजन। अब हम पूरी डिस्कशन को एक सेंटेंस में समराइज करते हैं फ्रेंड्स। याद रखिए, आपका गोल फ्रेजाइल होता है, स्पेशली बिगिनिंग में। जब आइडिया नया होता है कॉन्फिडेंस वीक होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई होती, आइडेंटिटी स्टेबल नहीं होती, और उस स्टेज पर ड्रीम को ऑडियंस से ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। जरा सोचिए, बीज को भी पहले जमीन के अंदर ग्रो करना पड़ता है। अगर आप रोज उसे बाहर निकाल कर चेक करेंगे वो कभी ट्री नहीं बनेगा। वैसे ही हर ड्रीम को स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं होती। कुछ ड्रीम साइलेंस में ग्रो करते हैं, कुछ फोकस में ग्रो करते हैं, और कुछ पेशेंस में ग्रो करते हैं। और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उन्हें अनाउंसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, रिजल्ट्स खुद अनाउंसमेंट बन जाते हैं। तो आज से एक सिंपल रूल याद रखिए, कम बोलिए, ज्यादा बनाइए। कम एक्सप्लेन कीजिए, ज्यादा एग्जीक्यूट कीजिए। कम प्रॉमिस कीजिए, ज्यादा प्रूफ कीजिए। एंड रिमेंबर, डोंट बिल्ड एन ऑडियंस फॉर योर ड्रीम, बिल्ड द ड्रीम फर्स्ट। क्योंकि दुनिया प्रोमिसेस से इम्प्रेस हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट सिर्फ रिजल्ट्स को मिलती है। वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। थैंक यू so much friends for watching my today's content. I will see you soon with my next video. Till then, take care. Love you. Bye bye.